तो लालची नॉलेज में आप सबको फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे चंद्रमा के बारे में, चांद के बारे में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बात करेंगे। चांद, जिसे हम पृथ्वी का उपग्रह कहते हैं, हमारे सूर्यमंडल का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है। चांद ने प्राचीन काल से ही मानव जाति को आकर्षित किया है। इसे देखने के लिए रातों को आकाश में निहारते लोग हो या अंतरिक्ष में जाने वाले वैज्ञानिक, चांद हमेशा जिज्ञासा और खोज का केंद्र रहा है। आज वैज्ञानिकों के पास चांद के बारे में कोई अद्भुत जानकारियां हैं जो उसके विकास, संरचना और महत्व को स्पष्ट करती है। चांद के निर्माण के बारे में सबसे लोकप्रिय सिद्धांत महान प्रभाव सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के साथ मंगल ग्रह के आकार का एक खगोलीय पिंड है, जिसे थिया कहा जाता है, उसी से टकराया। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप निकला मलबा अंतरिक्ष में फैल गया और धीरे धीरे इकट्ठा होकर चांद का निर्माण हुआ। ये सिद्धांत चांद और पृथ्वी की संरचना और उनकी समानताओं को समझने में सहायक है। चांद की संरचना पृथ्वी से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर भी है। चांद की सतह पर एक पतली परत है जिसे क्रस्ट कहा जाता है। इसके नीचे मेटल होता है जो सिलिकेट से बना है और इसके केंद्र में द्वितीयक कोर है। चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो वहाँ के उल्कापिंडों के टकराने और अन्य भूवैज्ञानिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप बनी है। चांद का कोई वातावरण नहीं है जिससे वहाँ पर तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। दिन में सतह का तापमान 100 डिग्री तक पहुँच सकता है, जबकि रात में ये -173 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले बहुत कमज़ोर है। चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सिर्फ एक सतह हिस्सा है। इसका अर्थ है कि चांद पर कोई भी वस्तु या व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में बहुत हल्का महसूस करता है। इस कारणवश अंतरिक्ष यात्री वहाँ आसानी से उछल सकते हैं और भारी उपकरणों को उठा सकते हैं। चांद की दूरी और गणन और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण लगभग समान में होता है, जो लगभग 27.3 दिन है। यही कारण है कि हम पृथ्वी से हमेशा चांद का एक ही पक्ष देखते हैं। चांद का दूसरा पक्ष, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा जाता है, पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। चांद पृथ्वी के ज्वार भाटे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। इसके अलावा चांद का पृथ्वी की धुरी की स्थिरता में भी बड़ा योगदान है, जो पृथ्वी के जलवायु को स्थिर रखने में सहायक है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन अपोलो 11 मिशन के तहत चांद की सतह पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। इसके बाद कोई और मिशन चांद पर भेजे गए, जिनके माध्यम से चांद की संरचना, वातावरण और भूवैज्ञानिक
गतिविधियों के बारे में गहन अध्ययन किया गया। अपोलो मिशन के दौरान चांद से लाए गए चट्टानों और मिट्टी ने वैज्ञानिकों को चांद के विकास और उसकी संरचना को समझने में मदद की। हाल के वर्षों में कई देश और अंतरिक्ष एजेंसियां चांद पर नए मिशनों की योगदान बना रही है। नासा का आर्टेमिस मिशन और भारत का चंद्रयान 2 और 3 इसका उदाहरण है। इन मिशनों का उद्देश्य चांद पर पानी और अन्य संसाधनों को खोज करना है, जो भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और वस्तुओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। चांद न केवल विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारे सूर्यमंडल और पृथ्वी के इतिहास को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी है। चांद के अध्ययन से हमें पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।